मिडिल ईस्ट फिर सुलग रहा है। चिंगारी ईरान की तरफ से भड़काई जा रही है और अंजाम थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब से बदला लेने के लिए उसकी सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को हूती विद्रोहियों के जरिए निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू सीक्रेट तरीके से सऊदी अरब पहुंचे और वहां अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के साथ बातचीत की। खाड़ी में क्या समीकरण बन रहे हैं, ये रिपोर्ट देखकर आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। यमन के सीक्रेट ठिकाने से एक मिसाइल लॉन्च हुई। कुछ मिनटों बाद सऊदी अरब में धमाका हुआ। निशाना सटीक साबित हुआ और टारगेट पर आग और धुएं के गुबार के साथ मिडिल ईस्ट आशंकाओं के अंधेरे में लिपट गया। आशंका ये कि अब मिडिल ईस्ट एक बड़े वॉर जोन में तब्दील होने वाला है। खतरा ये कि दुनिया के कई देश अब युद्ध में शामिल होंगे। तेल की वजह से आधी दुनिया जंग की आग में झुलसेगी और मिडिल ईस्ट कई लोगों की मौत की वजह बनेगा। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में मिसाइल अटैक किया। टारगेट दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को बनाया। हमला यमन की नाकाबंदी कर चुकी सऊदी की सेना से बदले के लिए किया गया। हूती की तरफ से विदेशी कंपनियों को सऊदी से दूर जाने की धमकी दी गई है। सऊदी अरब फिलहाल इन हमलों पर खामोश है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरामको के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ कई फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को जाते हुए देखा गया है। मौजूदा हालात में हूती विद्रोहियों का यह मिसाइल अटैक एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। वजह है इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का दिल इन दिनों बदले की आग में झुलस रहा है। दिमाग में कई खुराफात चल रही हैं। रूहानी का ज्यादातर वक्त इन दिनों एक बड़े युद्ध का प्लान बनाने में बीत रहा है। रूहानी जंग की गोटियां सेट करने में जुटे हैं। रूहानी के टारगेट पर उनके कई दुश्मन हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। यमन के हूती विद्रोहियों के पास मौजूद तमाम हथियारों पर ईरान की मुहर लगी होती है। सऊदी के अरामको तेल रिफाइनरी पर हमला कुर्द 02 मिसाइल से किया गया है, जिसका सप्लायर ईरान है। हूती विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन है। ईरान भले ही तेल भंडार पर हमले की सीधी जिम्मेदारी ना ले, लेकिन सारी उंगलियां उसी की तरफ हैं। दुनिया जानती है कि ईरान ने यमन के खिलाफ हूती विद्रोहियों को कई तरह के हथियार मुहैया कराए हैं। ईरान ने अमेरिका के दोस्त और अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करवा कर यह जता दिया है कि रूहानी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। रूहानी की आक्रामकता के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है और ईरान को काबू करने के लिए ट्रंप के दूत ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के कार्बी बेस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का काफिला पहुंचा। वहां एक विमान उनका इंतजार कर रहा था। बहुत सीक्रेट तरीके से नेतन्याहू का वो विमान सऊदी अरब पहुंच गया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू रविवार को सऊदी अरब के नियोम शहर पहुंचे। नेतन्याहू ने सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सुल्तान से मुलाकात की। इस सीक्रेट मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी मौजूद थे। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी मौजूद थे। अमेरिका ईरान पर काबू रखने के लिए सऊदी अरब और इजरायल के बीच अच्छे रिश्ते कायम करवाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी कहावत भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर इजरायल और सऊदी के बीच ईरान के खिलाफ गठबंधन हो सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग की शुरुआत हुई या ईरान ने इजरायल को चुनौती दी तो इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं है। मिडिल ईस्ट में अब ड्रैगन की एंट्री भी हो चुकी है। जिनपिंग ने ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का एक और बड़ा दुश्मन किम जोंग भी ईरान के साथ है। वो अपनी खतरनाक मिसाइलें ईरान को देने का वादा कर चुका है। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव
कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, इसका अंदाजा आप देशों की खेमेबंदी से समझ सकते हैं। सऊदी अरब के साथ अमेरिका, इजराइल, यूएई, कुवैत, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश हैं, तो वहीं ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, लेबनान, लीबिया जैसे देश हैं। मतलब ये कि जंग जब भी होगी महाविनाश लाएगी, क्योंकि दोनों खेमों में महाशक्तियां हैं। एक के साथ अमेरिका है तो दूसरे के साथ चीन और रूस जैसे देश हैं। सुपर पावर वही बनेगा जिसकी तेल के गढ़ में बादशाहत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।